हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल बीएसपी फार्मेसी। बीएसपी फार्मेसी में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग फार्मास्यूटिक्स के अंदर चैप्टर 4 यूनिट ऑपरेशन पढ़ रहे थे। यूनिट ऑपरेशन में हम लोग क्या क्या पढ़ चुके थे? यूनिट ऑपरेशन में हम लोग साइज रिडक्शन, साइज सेपरेशन, मिक्सिंग, फिल्ट्रेशन, ड्राइंग प्रोसेस और हम लोग क्या पढ़ रहे थे? अब पढ़ रहे थे एक्सट्रैक्शन के बारे में। एक्सट्रैक्शन के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ चुके थे? डिफिनेशन पढ़ चुके थे एक्सट्रैक्शन की और क्लासिफिकेशन पढ़ चुके थे। आज जो हम लोग पढ़ेंगे मेथड के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि एक्सट्रैक्शन क्या होता है हम लोग पढ़ चुके थे और साथ ही साथ एक्सट्रैक्शन के ऑब्जेक्टिव भी पढ़ चुके हैं। फिर क्या पढ़ चुके हैं? जो बेसिक टर्म्स आपके एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में यूज होते हैं वो भी पढ़ चुके हैं। फिर आपका क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सट्रैक्शन प्रोसेस भी पढ़ चुके हैं कि जो आपके एक्सट्रैक्शन प्रोसेस होता है कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का होता है। लिक्विड एक्सट्रैक्शन, सॉलिड फेस एक्सट्रैक्शन और सॉलिड लिक्विड एक्सट्रैक्शन। ये सब लोग जो पढ़ेंगे हम लोग डिफरेंट मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। जो आपका एक्सट्रैक्शन मेथड होता है, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस होती है, वो कितने टाइप की होती है? वो आपकी 5 टाइप की होती है। कौन कौन सी होती है? जो आपकी फर्स्ट होती है वो होती है आपकी इन्फ्यूजन प्रोसेस। फर्स्ट होती है इन्फ्यूजन, सेकंड होती है डिकॉक्शन, थर्ड होती है मैंसुरेशन, फोर्थ होती है परकुलेशन और फिफ्थ होती है डाइजेशन। जो आपकी फर्स्ट थी इन्फ्यूजन वो कितने टाइप की होती है? वो 2 टाइप की होती है। कौन कौन सी? फ्रेश इन्फ्यूजन होती है और कॉन्सेंट्रेटेड इन्फ्यूजन होती है। फिर जो आपकी डिकॉक्शन थी, डिकॉक्शन एक ही टाइप की होती है। थर्ड है आपकी मैंसुरेशन। मैंसुरेशन कितने टाइप की होती है? वो आपकी 3 टाइप की होती है। पहली होती है सिंपल मैंसुरेशन, सेकंड होती है आपकी मैंसुरेशन विथ एडजस्टमेंट, थर्ड होती है आपकी मल्टीपल मैंसुरेशन। अब फोर्थ कौन सी थी आपकी? परकुलेशन। परकुलेशन भी आपकी 3 टाइप की होती है। कौन कौन सी है वो? पहली है आपकी सिंपल परकुलेशन, सेकंड है आपका परकुलेशन प्रोसेस फॉर कॉन्सेंट्रेटेड प्रिपरेशन। फिर आपकी थर्ड कौन सी थी? कॉन्टिन्यूस परकुलेशन प्रोसेस। अब जो आपकी परकुलेशन के अंदर सेकंड कौन सी थी? परकुलेशन प्रोसेस फॉर कॉन्सेंट्रेटेड प्रिपरेशन में भी आपका 2 टाइप का होता है। फर्स्ट है आपका रिजर्व परकुलेशन प्रोसेस, सेकंड है आपकी मॉडिफाइड परकुलेशन प्रोसेस। अब फिफ्थ था आपका डाइजेशन। डाइजेशन सिर्फ एक ही, डाइजेशन आपकी एक ही टाइप की होती है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इन्फ्यूजन प्रोसेस के बारे में कि इन्फ्यूजन प्रोसेस में क्या होता है। चलिए आइए देखते हैं इन्फ्यूजन प्रोसेस को। Infusion. It is the process of extracting the vegetable drugs. Water is used in mensurum. जो आपकी इन्फ्यूजन प्रोसेस होती है उसमें क्या होता है? जितनी भी आपकी वेजिटेबल ड्रग्स होती हैं उनके अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है या उसको क्या करते हैं? उसको उस ड्रग से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। और जो आपकी इस इन्फ्यूजन प्रोसेस में मैंसुरम यूज होता है वो क्या होता है? वो मैंसुरम या सॉल्वेंट जो यूज होता है उसका वाटर का यूज करते हैं। वाटर फिर या अल्कोहल का यूज करते हैं। ज्यादातर इसमें वाटर का यूज किया जाता है। इसकी प्रोसेस के बारे में जानेंगे, इन्फ्यूजन की प्रोसेस के बारे में। इट in infusion process is carried out in infusion pot. The drug is placed at the bottom of water is added to it to perform infusion process. जो आपकी infusion process होती है वो कैरी कौन करता है? वो आपका infusion pot करता है। जैसे कि आप स्क्रीन पे दिख रहे हो, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये आपका क्या है? इन्फ्यूजन पॉट है। अब जो आपकी इन्फ्यूजन प्रोसेस होती है वो किसके थ्रू होती है? वो आपकी इन्फ्यूजन पॉट के द्वारा ही इन्फ्यूजन प्रोसेस होती है। फिर क्या है? जिस भी ड्रग का आपको एक्सट्रैक्शन करना है, जिस भी ड्रग का एक्सट्रैक्ट करना है उसको इस इन्फ्यूजन पॉट के बॉटम में रख देते हैं। रखने के बाद इसमें काफी पानी डालते हैं, 3 से 4 बार इसमें पानी डालते हैं। फिर इस पानी डालने के बाद इसको पॉट को बंद कर देते हैं। बंद करने के बाद इसको स्टरिंग करेंगे। स्टरिंग करने के बाद आपकी जो इन्फ्यूजन प्रोसेस होती है वो कंप्लीट हो जाती है। इन्फ्यूजन प्रोसेस इज ऑफ 2 टाइप्स, फ्रेश इन्फ्यूजन एंड कॉन्सेंट्रेशन इन्फ्यूजन। जो आपकी इन्फ्यूजन प्रोसेस होती है वो कितने टाइप की होती है? वो 2 टाइप की होती है। फर्स्ट कौन सी होती है आपकी? इन्फ्यूजन
टू टाइप की होती है। फर्स्ट होती है आपकी फ्रेश इन्फ्यूजन और सेकंड होती है आपकी कॉन्सेंट्रेशन इन्फ्यूजन। सबसे पहले हम लोग फ्रेश इन्फ्यूजन के बारे में बात करेंगे, फिर आपका सेकंड है कॉन्सेंट्रेशन इन्फ्यूजन के बारे में। Fresh infusion. This process consists of treating the coarsely powdered crude drug in mensurum for 10 to 15 minutes. Stir it occasionally. Mensurum used it water. As for pharmacopoeia, fresh infusions should be within 12 hours. जैसे कि जो आपकी फ्रेश इन्फ्यूजन है उसमें क्या करते हैं, जो भी आपका क्रूड ड्रग है, जिस भी में क्या करते हैं, जो भी आपकी क्रूड ड्रग होती है उसको कोर्सली पाउडर में कन्वर्ट कर लेते हैं। कन्वर्ट करने के बाद जो भी आपका मेंसुरम होता है, अगर वाटर का यूज कर रहे हैं तो वाटर आपका मेंसुरम हुआ, अल्कोहल का यूज कर रहे हैं तो वो अल्कोहल आपका मेंसुरम हुआ। तो जो भी आपका सॉल्वेंट या मेंसुरम होगा उसके अंदर जो आपका क्रूड ड्रग का हमने क्या किया था, पाउडर बनाया था, उस पाउडर को उस सॉल्वेंट के अंदर रख देते हैं। 10 से 15 मिनट सॉल्वेंट को उसमें पड़ा रहने देते हैं। पड़ा रहने के बाद क्या करते हैं, फिर उसे स्ट्रेन करते हैं, उसको मिला लेते हैं। किसकी हेल्प से, किसी भी स्पैचुला या फिर किसी भी हेल्प से उसको मिला लिया जाता है। मेंसुरम यूज्ड इज वाटर। जो आपकी फ्रेश इन्फ्यूजन की प्रोसेस में जो आपका मेंसुरम यूज करते हैं, कौन सा मेंसुरम करते हैं, वाटर। मेंसुरम या फिर सॉल्वेंट वाटर का यूज किया जाता है। एज पर फार्माकोपिया फ्रेश इन्फ्यूजन शुड बी विथ इन 12 आवर्स। जो आपका फ्रेश इन्फ्यूजन बनता है उसे 12 घंटे के अंदर तक उसको यूज कर लेना होता है। अगर फ्रेश इन्फ्यूजन को आप 12 घंटों के अंदर तक यूज नहीं करते हैं तो उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ होने लगता है, जिससे आपका जो फ्रेश इन्फ्यूजन होता है वो खराब हो जाता है। सेकंड क्या था आपका, सेकंड था कॉन्सेंट्रेशन इन्फ्यूजन। कॉन्सेंट्रेशन इन्फ्यूजन में क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन इन्फ्यूजन और जो आपका फ्रेश इन्फ्यूजन होता है उसको लंबे समय तक यूज नहीं कर सकते हैं। सेकंड है आपका कॉन्सेंट्रेशन इन्फ्यूजन। Concentration infusion can be used for long duration of time. In this, alcohol is used as mensurum. This type of infusion do not deteriorated in short time because of alcohol. जो आपका concentration infusion होता है वो long duration मतलब कि उसका यूज हम लंबे समय के लिए कर सकते हैं। और इसमें जो आपका मेंसुरम यूज होता है या फिर सॉल्वेंट यूज होता है वो कौन सा यूज होता है, उसमें हम अल्कोहल का यूज करते हैं। This type of infusion do not deteriorated in short time because of alcohol. मतलब कि जो आपका concentration infusion होता है उसको जो आपका concentrated infusion होता है वो जल्दी खराब नहीं होता है, क्योंकि उसमें जो आपका solvent यूज होता है, जो mensurum यूज होता है, अल्कोहल यूज होता है। अल्कोहल की वजह से ये आपका जो concentrated infusion होता है वो जल्दी खराब नहीं होता है। अब हम बात करेंगे सेकंड था आपका, सेकंड कौन सा था, डिकॉक्शन। सेकेंड था आपका डिकॉक्शन। डिकॉक्शन के बारे में बात करेंगे। डिकॉक्शन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ हार्ड एंड वुडली ड्रग्स बाय यूजिंग वाटर एज ए मेंसुरम। इन दिस प्रोसेस इज बॉइल्ड विथ वाटर। अब डिकॉक्शन प्रोसेस में क्या होता है, जितने भी आपकी क्या होती है, हार्ड ड्रग्स होती हैं, वुडली ड्रग्स होती है, उनको क्या करते हैं, उनका एक्सट्रैक्ट निकालते हैं। अब उनका जो कैसे एक्सट्रैक्ट निकालते हैं, उन ड्रग को क्या करते हैं, जो भी आपका मेंसुरम यूज होता है, वाटर यूज होता है, मेंसुरम के लिए जो भी आपका मेंसुरम यूज होता है उस मेंसुरम में क्या करते हैं, डाल देते हैं और उसको क्या कर देते हैं, उसको थोड़ी देर के लिए बॉईल कर देते हैं। फिर इन दिस प्रोसेस द ड्रग इज बॉइल्ड विथ वाटर। डिकॉक्शन प्रोसेस में क्या होता है, जो आपकी ड्रग होती है उसको जो आपकी ड्रग होती है उसको थोड़ी देर वाटर के साथ क्या करते हैं, बॉईल करते हैं। दिस प्रोसेस इज यूज्ड फॉर हार्ड एंड वुडली ड्रग्स। तो भी आपकी हार्ड या वुडली ड्रग होती है उसमें क्या करते हैं, उसमें डिकॉक्शन प्रोसेस का यूज करते हैं। द ड्रग इज बॉइल्ड विथ मेंसुरम फॉर 10 to 15 मिनट्स, देन स्टिरिंग इज डन आफ्टर आर वॉल्यूम इन मैक अप इन द प्रोसेस। डिकॉक्शन प्रोसेस में जो भी आपकी ड्रग होती है उसको वाटर के साथ 10 से 15 मिनट तक बॉईल करते हैं।
अब हम बात करेंगे जो बच्चे डी फार्मा या बी फार्मा कर रहे हैं वो फटाफट प्ले स्टोर पे जाइए और बीएसवी फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कीजिए, जहां पर आपको दो तरह के कोर्स देखने को मिलेंगे। एक होगा मास्टर कोर्स और दूसरा होगा आपका डिजिटल कोर्स। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मास्टर कोर्स की। जो मास्टर कोर्स की वैलिडिटी है वो कितनी है, वो 14 महीने की है और उसका प्राइस क्या है, मात्र 2100 रुपये। 2100 रुपये में आपको क्या क्या कंटेंट देखने को मिलेंगे, चलिए आइए जानते हैं। सबसे पहले आपका क्या होगा, प्री रिकॉर्डेड वीडियोस होगी, लाइव क्लासेस प्लस रिकॉर्डिंग होगी। वहां पर आपको लाइव क्लासेस भी मिलेंगी। अगर लाइव क्लासेस किसी कारण छूट जाती हैं तो वो आपके ऐप के अंदर रिकॉर्ड हो जाएंगी। अगर आपकी लाइव क्लासेस किसी कारण छूट जाती हैं तो वो ऐप के अंदर रिकॉर्ड हो जाएंगी। जब आपको टाइम मिले तब आप देख सकते हैं। फिर क्या है, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे आपको, मॉडल पेपर मिलेगा, कंप्यूटराइज नोट्स की पीडीएफ मिलेगी, टीचर सपोर्ट मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगी, लाइव क्लासेस अप टू कोर्स। जैसे ही आप कोर्स को ज्वाइन करते हैं आपकी लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। क्वेश्चन पेपर हो गए, हैंड रिटन नोट्स। मास्टर कोर्स के अंदर आपको हैंड रिटन नोट्स आपके घर पे भेजे जाएंगे। चलिए आइए आपको हैंड रिटन नोट्स दिखाते हैं। ये आपके डी फार्मा फर्स्ट ईयर के हैंड रिटन नोट्स हैं। एक नोटबुक के अंदर आपके पांचों के पांचों सब्जेक्ट जो कि टीचर ने खुद अपने हाथों से तैयार किए, बहुत ही इजी लैंग्वेज में बताया गया है, फ्लो चार्ट में समझाया गया है और डायग्राम को बहुत अच्छे से डिजाइन किया गया है। ये नोटबुक आपके घर पे भेजे जाएंगे, वो भी बिल्कुल फ्री में। ना ही आपसे डिलीवरी चार्ज लिया जाएगा, ना ही इस नोटबुक का आपसे पैसा लिया जाएगा। फिर आपको क्या मिलेगा, फिर देखते हैं वन शॉट वीडियोस मिलेगी। होम डिलीवरी नोट्स की बात हम लोग कर ही चुके हैं। डाउट सेशन, अगर आपको कोई डाउट रहता है तो टीचर आपके डाउट को क्लियर करेगा। फिर एक्स्ट्रा क्लासेस, वहां पर आपको एक्स्ट्रा क्लासेस भी मिलेंगी, टीचर सपोर्ट प्लस गिफ्ट। मास्टर कोर्स के अंदर आपके घर पे गिफ्ट जाएगा, वो गिफ्ट क्या रहने वाला है आपके घर पे जाने के बाद पता चलेगा। सेकंड जो था आपका डिजिटल कोर्स था। डिजिटल कोर्स की वैलिडिटी क्या है, 12 महीने की है और प्राइस क्या है, मात्र 999 रुपए। जितने कंटेंट आपको मास्टर कोर्स के अंदर मिल रहे थे उतने कंटेंट आपको डिजिटल कोर्स में नहीं मिलेंगे। इसमें क्या क्या कंटेंट मिल रहा है, चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले आपकी प्री रिकॉर्डेड वीडियोस होगी, लाइव क्लासेस प्लस रिकॉर्डिंग होगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, मॉडल पेपर होगा, कंप्यूटराइज नोट्स पीडीएफ होगी। जैसे कि आपको मास्टर कोर्स के अंदर एक नोटबुक आपके घर पे भेजी जा रही थी, ऐसी कोई नोटबुक आपको डिजिटल कोर्स में नहीं भेजी जाएगी। आपको कंप्यूटराइज नोट्स की पीडीएफ मिलेगी जो कि ऐप के अंदर ही रहेगी। फिर टीचर सपोर्ट मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगी, लाइव क्लासेस अप टू कोर्स। जैसे ही आप कोर्स को ज्वाइन करते हैं आपकी लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। अब जिन बच्चों को अपने घर पे नोटबुक नहीं मंगाना है उनके लिए डिजिटल कोर्स सही है, और जिनको अपने घर पे नोटबुक मंगाना है, जिनको अपने घर पे नोटबुक मंगाना है उनके लिए मास्टर कोर्स बेस्ट है। मास्टर कोर्स में आपको क्या है, मैराथन क्लासेस भी दी जा रही हैं। मैराथन क्लासेस क्या, जैसे आपका एग्जाम है उससे 2-3 दिन पहले आपकी लगातार 6-7 घंटे क्लासेस चलती। उन क्लासेस में आपके पूरे सिलेबस को कवर कराया जाता, क्या इंपॉर्टेंट रहने वाला है, किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या क्या पूछा जा सकता है, ये सब आपको मैराथन क्लासेस के अंदर बताया जाता। तो फटाफट प्ले स्टोर पे जाइए और बीएसवी फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कीजिए। वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।